हाय। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं टॉपिक जो है अपने चाय के बारे में बात करना चाहता हूँ। और अभी बहुत लोग बोलते होंगे ये चाय फायदेमंद है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है। तो चलो बात करते हैं उसके बारे में कि है क्या चाय में, और उसको समझते हैं कि है क्या उसमें। तो अगर हम अपना चाय बनाएंगे तो उसमें डालते क्या क्या है? पानी, दूध, शक्कर, चीनी। अगर नहीं डालते वो अलग बात है। अपना चाय आ गया। और ये डिपेंड करता है आपको अदरक चाहिए या काली मिर्च चाहिए या दालचीनी चाहिए उसमें। तो ये अब ये सब मिला के आप उसको करते क्या है? बॉयल। अब डिपेंड करता है कि इसमें से पहला जो हानिकारक चीज क्या है? अपना चीनी। जितना कम खाएंगे उतना बेटर। मैंने उसके बारे में बहुत बात कर चुका हूं। तो चलो, चीनी नहीं बनाया, चाय में कम डाला या नहीं किया, तो चलो चीनी को कट कर देते हैं। वो फायदेमंद नहीं है, सीधे बात। दूध ठीक है, थोड़े क्वांटिटी में ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। दूध में उसको बॉईल किया, जितना बॉईल किया उसमें से आपने फैट उतना ऊपर करके चर्बी को निकाल दिया है थोड़ा बहुत। तो मेरे हिसाब से दूध भी उसमें इश्यू नहीं है। अब बचता है अपना चाय। अब चाय में है क्या? चाय में होता क्या है? वो पत्तियों में जो काला पत्ती आपका जो मिलता है आपको नॉर्मल, जो आप पीते हैं। अब चाय भी कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा। बट जो हम नॉर्मली पीते हैं, जो आपको जहां पे भी मिलेगा, इंडिया बोलेंगे चाय चाहिए, तो वो काली पत्ती है। सर, अब काली पत्ती में एक चम्मच, जो एक टीस्पून बोलते हैं, उसमें होता क्या क्या है? उसमें होता है कैफीन, जो आपको अलर्ट करता है चाय पीने से, जो आपको जागरूकता आती है, वो होता है कैफीन, जो 40 से 80 मिलीग्राम है। नॉर्मली कॉफी, अगर स्ट्रॉन्ग कॉफी पियेंगे, उसमें 200 से 250 ग्राम मिलीग्राम होता है। चाय में कम होता है कैफीन, 40 से 80 मिलीग्राम। दूसरा जो और जो मेजर थिंग्स है वो ये है, उसको बोलते हैं टैनिन। ये सब टैनिन, थियाफ्लेविन, थियारोबिगिन्स एंड एल थियानिन। ओके, ये जो है ना, ये सब आप लोगों को, ये वो जो है जो चाय को जो कलर देता है, काला कलर। अगर आप चाय पकाएंगे तो आपके बर्तन में जो स्टेन हो जाता है, स्टेनिंग होता है, वो इन इन सब लोगों की वजह से होता है। अब ये जो है, ये जो कंपाउंड है, ये सब एंटी ऑक्सीडेंट्स है। ये क्या करते हैं? जो मैंने एंटीऑक्सीडेंट बताया, ये कंपाउंड क्या करते हैं? जो आपके बॉडी में जो भी आप जो भी काम कर रहे हो, उसके बाद है ना, एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, रेडिकल बोलते हैं उसको। उसमें एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन रहता है। उससे क्या होता है कि अगर वो ज्यादा रहेगा आपके बॉडी में, तो आपके ऑर्गन को अटैक करने लगेगा, धीरे धीरे आपके सेल को मारने लगेगा। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जाके उनको पकड़ के बाहर निकालते हैं। तो आपके बॉडी में जितना एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड खाएंगे, ब्लूबेरी हो गया, चाय हो गया, ये सब जितना खाएंगे, उतना वो सब आपके बॉडी को फायदेमंद है। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से सारी चीजें फायदेमंद है। अब प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। कैफीन, अब जो हम चाय बनाते हैं वो तरीके में प्रॉब्लम है, और वो भी आप लोगों को पहले पब्लिक ने बता चुका है। तो डिपेंड करता है कौन कैसे चाय बनाता है। अगर आप उसको ज्यादा बॉईल करेंगे, चाय को ज्यादा उकालेंगे उकालेंगे, तो टैनिन क्या है? वो काला होने लगता है, एकदम काला होगा। कैफीन तो है ही, वो उसका इश्यू नहीं है। टैनिन्स जो है वो एक स्टेज के बाद वो धीरे धीरे और काला होने लगता है, तो वो टैनिन के प्रभाव बढ़ने लगता है। अब टैनिन का इश्यू ये है कि टैनिन इन जनरल अच्छा है आपके लिए। टैनिन जो ये कंपाउंड है आपके बॉडी में, आपके चाय में होता है, वाइन में, रेड वाइन में होता है ये। आप जब भी आप पिएंगे, वो आपके लीवर में जाके जाता है, और उसके बाद जाता है आपके हार्ट में सीधा। अब हार्ट का जो बाहर का ऊपरी लेयर है, वो टैनिन को पसंद करता है। तो जितना थोड़ा थोड़ा लेंगे, वो आपके हार्ट के लिए फायदेमंद है, उसको काइंड ऑफ अच्छा रखता है। पर आप ज्यादा ज्यादा लेंगे, टैनिन का इश्यू ये है कि जितना ज्यादा खाएंगे, वो प्रोटीन को, जो भी आपके बॉडी में सिस्टम जहाँ भी प्रोटीन मिलेगा, पकड़ के उसको प्रेसिपिटेट नीचे ऐसा दही जैसा कर देगा, ज्यादा टैनिन खाएंगे तो वो इश्यू है इसमें। और फिर उसका ये सब जो है, ये आपके तंबाकू वमाकू, तो अगर चाय के ऊपर तंबाकू भी खा रहे हैं, तो धीरे धीरे वही टैनिन कार्सिनोजेनिक बनने लगता है आपके लिवर में, आपके माउथ में। तो टैनिन से टैनिन का मात्रा खाने में आपको ध्यान देना पड़ेगा चाय में। पर अगर आप नॉर्मली दिन में 2 कप चाय पी रहे हैं, तो इश्यू नहीं है। पर चाय के ऊपर आप तंबाकू भी खा रहे हैं, कि उसके ऊपर आप दारू भी पी रहे हैं, तो दिन में जो टैनिन का कंजम्पशन है वो बढ़ते जा रहा है। और वो फिर वही धीरे धीरे आपको पता चलेगा 10 साल बाद कि आपको, अरे कैंसर हो गया। कैंसर कैसे हुआ? नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। चाय में भी था, तंबाकू में भी था, दारू में भी था, सब में था। तो ये सब में ध्यान देना पड़ता है।
अगर आप सिर्फ चाय पी रहे हो और सब नॉर्मल है, सब फायदेमंद है, ये सब सिर्फ चाय पी रहे हो, उसके ऊपर आपको तंबाकू और सबकी चीजों की आदत नहीं है, तो आपका आप नॉर्मल है और आपको कोई इश्यू नहीं है। टैनिन तो एक्चुअली बहुत सही है नॉर्मल मात्रा में। तो अपना चाय फायदेमंद है, विपरीत कि आप उसके ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा ना लें। तो ये सब में ध्यान देना चाहिए कि आप चाय बना कैसे रहे। अभी जैसे मैंने बताया कि जब चाय बनाएंगे, तो अगर पहले तो पानी उबाल लें कंप्लीटली, उसमें आप अपना अदरक उदरक जो भी है अपना डाल देते हो, अदरक का फ्लेवर आ गया आपके पानी में। अब उसके ऊपर फिर चाय की पत्ती डालें। चाय की पत्ती आप देखेंगे 3 मिनट में आपको मीडियम स्ट्रेंथ है, मतलब टैनिन ठीक ठीक है। 4 मिनट में थोड़ा और काला हो जाएगा, 5 मिनट तो कुछ ऐसा उसके ऊपर दूध डालना होता है। तो 3 से 4 मिनट, 5 मिनट उबलता पानी, ये नहीं कि पानी भी उबल रहा है उसके ऊपर फिर चाय भी डाल दो, नहीं। उबले हुआ पहले पानी उबालो, फिर चाय का पत्ती डालो 4 से 5 मिनट, और फिर उसमें ऊपर आप फिर मिल्क डाल दो, तो वो आपको और कम कर देगा उसको। अब मिल्क भी, अगर आपके पास सहूलियत है कि अलग से मिल्क, बॉइल्ड मिल्क है आपके पास ऑलरेडी रेडी है, गरम गरम पानी गरम दूध रेडी है, तो फिर तो बेटर है। गर्म पानी, बॉइल्ड पानी, चाय पत्ती डालो, 3 मिनट रुको, ऑलरेडी बॉइल्ड मिल्क है उसको डालो, मिलाओ, हो गया आपका चाय। दैट वो सबसे बेस्ट है चाय बनाने का तरीका। अगर आपके पास सहूलियत नहीं है कि आप मिल्क बॉयल अलग से रखे, पानी अलग से रखे, वो नहीं है, तो अगर पानी बॉयल करिए, चाय की पत्ती डालिए, 4 मिनट रुकिए। अगर आपके पास मिल्क अगर ठंडा है एकदम ही, जैसे फ्रिज से निकाल के आप डाल रहे हैं, तुरंत डाल रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट रुकना है या 3 मिनट रुकना है, वो नॉर्मली अपना ले लेगा। उसके बाद उसका सेवन करें मिला के। अब चाय नहीं ले, चाय के साथ शक्कर नहीं, उसके ऊपर शुगर फ्री ले रहे हैं, वो सब सब नॉर्मल है अपना। आप चाय का बनाने का तरीका बस ये है कि उसको ज्यादा देर तक उबालेंगे, बस वही मैंने जैसे बताया, टैनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, टैनिन कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। तो ये टैनिन का कॉन्सेंट्रेशन 200-300 मिलीग्राम, 2 ग्राम के ऊपर दिन का खा रहे हैं और रोज खा रहे हैं, तब वो जाके आपके धीरे धीरे लिवर को इश्यू करने लगेगा, आपके ओरल कैविटी को, इस सब जगह पे। क्योंकि टैनिन को प्रोटीन पसंद है, और टैनिन क्या है, एक ऐसा नेट जैसा कंपाउंड है, ऐसा जाला जैसा है। वो जैसे जैसे उसको प्रोटीन मिलता है वो ऐसे पकड़ लेगा, पकड़ पकड़ के एक एक पूरा उसको कवर कर देगा, और फिर वो दही की तरह से नीचे गिरने लगेगा। तो वो जहां पे भी ज्यादा जाएगा वो इश्यू करेगा। तो चाय को उतने मात्रा में ले या बॉईल करे, बस तरीका सही होना चाहिए उसको बनाने का। उतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो नॉर्मली अपना चाय फायदेमंद है। 2 कप 3 कप आप पी रहे हैं, 2 कप 3 कप मतलब 150 ml से नीचे, तो सही है। दूध की मात्रा भी सही है, वो आपके ऊपर, आपको ज्यादा दूध कम चाय वो कोई इश्यू नहीं है, आपको पता है आपको क्या लेना है। पर चाय अपना इन जनरल फायदेमंद है, बस उसको बनाने का तरीका अगर आपके पास सही है तो बहुत ही फायदेमंद है। और मैंने बताया कि बनाने का तरीका कैसे है। तो ये बस वीडियो का यही है, ताकि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन कि अपना चाय फायदेमंद है कि नहीं है, है फायदेमंद, अगर आप उसके ऊपर और चीजों का सेवन नहीं करें। जैसे तंबाकू में भी टैनिन है, कैटेचिन, वही सब वो आपके इसमें कैंसर बनाने का जो, वो एकाएक नहीं होगा, जैसे पहले बताया, वो 10 साल 5 साल वो जमा होता है। तो अगर आप चाय पीने के आदी हैं, तो 3 कप 4 कप पिए, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप 3 4 कप पी रहे हैं, उसके ऊपर आप तंबाकू खा रहे हैं, उसके ऊपर आप दारू पी रहे हैं, उसके ऊपर और भी जो चीजें हैं, और ज्वार बाजरा ये सब में भी टैनिन है, तो टैनिन की मात्रा बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे फिर आपको पेट का कैंसर नहीं, वो इंटेस्टाइन का कैंसर, तो इस सब में ध्यान देना पड़ता है। पब्लिक पहले ध्यान नहीं देती थी, अब क्या जागरूकता बढ़ रही है, तो ध्यान देना चाहिए, और कुछ बात नहीं है। 3 कप 2 कप चाय पी रहे हैं तो तम्बाकू कम कर लीजिए, अगर चाय पी रहे हैं तो तम्बाकू कम करिए या दारू कम करिए, बस उतना ही है। जितना आपको ज्ञान रहेगा उतना आपके ध्यान ध्यान में रहेगा, उतना आप कम करेंगे, उतना जो देर से आपको इश्यू होगा, बस यही है। तो ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।